बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल शिफ्ट अपने आप चलेगी आगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट को जब हर्ट्ज इकाई में दर्शाया जाता है तो यह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य के समानुपाती होता है। प्राय भिन्न भिन्न चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य वाले स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अतः आवश्यक है कि रासायनिक श्रुति को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य रहित इकाई के रूप में व्यक्त किया जाए। ऐसा रासायनिक श्रुति में स्पेक्ट्रोमीटर की आवृत्ति का भाग देकर किया जाता है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो प्रकार के पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट, डेल या टाउ, डेल तथा टाउ। ये दोनों इकाइयाँ क्षेत्र रहित होती हैं क्योंकि किसी उपकरण की प्रचालन आवृत्ति ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। डेल स्केल की गणना निम्न समीकरण द्वारा कर सकते हैं। डेल बराबर TMS से प्रेक्षित श्रुति हर्ट्ज में इंटू 10⁻⁶ अपॉन उपकरण की प्रचालन आवृत्ति हर्ट्ज में। डेल बराबर न्यू सैंपल माइनस न्यू फ्रिक्वेंसी इंटू 10⁻⁶ बटे उपकरण की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी से अपन ज्ञात कर सकते हैं डेल को। अतः डेल की इकाई पार्ट्स पर मिलन ppm है। डेल स्केल पर TMS सिग्नल की स्थिति 0.0 ppm मानी गई है। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में प्रोटॉनों की रासायनिक श्रुति 0 से 10 ppm के मध्य प्रेक्षित की गई है। टाउ स्केल पर TMS सिग्नल 10 ppm पर माना जाता है। इन दोनों स्केल के बीच निम्न संबंध है। टाउ बराबर 10 माइनस डेल, ये यूँ कहते हैं अपन टाउ प्लस डेल बराबर 10, अर्थात बेंजीन प्रोटॉन की रासायनिक श्रुति डेल स्केल पर 7.27 है तो टाउ पैमाने पर यह है 10 माइनस 7.27 बराबर 2.73 ppm है, जो कि नीचे डायग्राम से स्पष्ट है। अब देखें आप फैक्टर इफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। फैक्टर इफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट, रासायनिक श्रुति को प्रभावित करने वाले कारक। केमिकल शिफ्ट को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड, वॉन डर वाल्स डिसल्डिंग। थर्ड, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। फोर्थ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिफ्थ, टेम्परेचर। अब देखें इंडक्टिव इफेक्ट। यदि प्रोटॉन एक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह से जुड़ा होता है तो यह डिसल्डेड प्रोटॉन कहलाता है। यह डिसल्डेड प्रोटॉन कहलाता है। परमाणु की विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होती है प्रोटॉन का विपरिरक्षण उतना ही अधिक होगा तथा डेल का मान उतना ही अधिक होगा, अर्थात टाउ का मान उतना ही कम होता है तथा डाउन फील्ड अवशोषण होगा। एग्जाम्पल्स, CH3 CH2F, उसमें दो प्रकार के प्रोटॉन हैं A एंड B। CH2 सभी प्रोटॉन एक तरह के वातावरण में और CH3 एक तरह के वातावरण। इसी प्रकार CH3 CH2 Cl, CH2 एक तरह के वातावरण में है, CH3 एक तरह के वातावरण। यौगिक फर्स्ट में A प्रोटॉन यौगिक सेकंड के A प्रोटॉन की तुलना में ज़्यादा डिसल्डेड रहता है, चूँकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता क्लोरीन की विद्युत ऋणता से ज़्यादा होती है। जैसे जैसे विद्युत ऋणी परमाणुओं की दूरी बढ़ती है डिसल्डिंग इफेक्ट भी कम होता जाता है। CH3 CH2 CH2 CH2F में आपको स्पष्ट दिखा रखा है।
कि फ्लोरीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है 100% इफेक्ट रहता है, उससे अगले CH2 पर 66%, उससे अगले पर 33% और उससे अगले पर नील हो जाता है। देखें डेल CH3 फ्लोरीन से जुड़े हुए प्रोटॉन की होती है 4.26, क्लोरीन से जुड़े हुए की 3 और ब्रोमीन से जुड़े हुए की 2.82 और आयोडीन से जुड़े हुए की 2.16 डाउन टू अपफिल्ड आपको स्पष्ट दिखा रखा है। अर्थात मेथिल प्रोटॉन की डिसल्डिंग CH3F में सबसे अधिक, CH3I में सबसे कम होती है, अतः CH3F लोअर फील्ड में, जबकि CH3Cl, CH2Br, CH2I क्रमशः हायर फील्ड में अपशोषण दर्शाते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी देखें, CH3O, CH3N, CH3C। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता का क्रम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन की। अतः मेथिल प्रोटॉन के डिसल्टेट का क्रम आपको डायग्राम में स्पष्ट दे रखा है, मूव टू डाउनफील्ड, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर मूव टू डाउनफील्ड है। एक ही कार्बन पर नंबर ऑफ हेलोजन की संख्या बढ़ने के साथ केमिकल शिफ्ट का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात टाउ का मान घटता है। देखें CCl3H में 7.24, Cl2 CH2 में 5.28 डेल के मान, CH3Cl में 3 और CH4 में 0.9। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।